یہ सूरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों के लिए बरात और बेजारी का ऐलान है जिनसे तुमने अहद किया था। बस तुम जमीन में 4 महीने तक घूम फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकोगे और अल्लाह काफिरों को जलील करने वाला है। और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़े हज के दिन लोगों के लिए ऐलान है कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार है। अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर मन मोड़ लो तो जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और काफिरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो, सिवाय उन मुशरिकों के जिनसे तुमने अहद किया था। फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और ना किसी की तुम्हारे खिलाफ मदद की, तो उनके अहद को उनकी मुद्दत तक पूरा करो। बेशक अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो, घेरो और हर घात की जगह उनके लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा करे, नमाज कायम करे और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर मुशरिकों में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो ताकि वो अल्लाह का कलाम सुन सके, फिर उसे उसकी अमान वाली जगह पहुंचा दो। ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। मुशरिकों के लिए अल्लाह के हाँ और उसके रसूल के हाँ कोई अहद कैसे बाकी रह सकता है, हालांकि वो मस्जिद हराम के पास तुमसे अहद कर चुके थे। फिर अगर वो अपने अहद पर कायम रहे तो तुम भी कायम रहो। बेशक अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। ए ईमान वालो, मुशरिकीन सिर्फ निजासत है, बस इस साल के बाद वो मस्जिद हराम के करीब न आने पाए। और अगर तुम्हें फ़क्र का डर है तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से मालदार कर देगा अगर चाहे। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते और अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है उसे हराम नहीं समझते और दीन हक को नहीं अपनाते। अहले किताब में से यहाँ तक कि वो जिजिया दे अपने हाथों से और वो जलील हो। और यहूद ने कहा कि उसैर अल्लाह का बेटा है और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनके मुनाह की बातें हैं जो पहले काफिरों की तरह कहते थे। अल्लाह उन्हें हलाक करे, वो कहाँ उल्टे फिरते हैं। उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने उलमा और राहिबों को रब बना लिया और मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि इन्हें तो सिर्फ यही हुक्म दिया गया था कि एक ही माबूद की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पाक है इनके शिर्क से। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मन से बुझा दे, और अल्लाह अपना नूर पूरा करने वाला है, खाह काफिर बुरा माने। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक के दीन के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब कर दे, खाह मुश्रिक बुरा माने। ए ईमान वालो, बहुत से उलमा और राहिब लोगों का माल नाहक खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो, जिस दिन उन्हें जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा। फिर इनकी पेशानियों और पहलुओं और पीठों पर दागे जाएंगे। ये है वो चीज़ जिसे तुमने अपने लिए जमा किया था, सो अपने जमा किए हुए माल का मज़ा चखो। बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 है अल्लाह की किताब में, जिस दिन उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। यही सीधा दीन है, बस इनमें अपने ऊपर जुल्म ना करो। और मुशरिकीन सब के सब तुमसे लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है।